अपने रिटर्न्स को 100x करना और 100 बैगर कंपनीज को ढूंढना हर किसी का सपना है, लेकिन ऐसी कंपनीज को ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल जरूर होता है। आपको सिर्फ कुछ ऐसे आइडियल स्टेप्स को फॉलो करना होता है जो आपको अपने डेस्टिनेशन के पास लेकर जाए। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे ही स्टेप जो 100 बैगर बुक से इंस्पायर्ड है। साथ में इन स्टेप्स को फॉलो कर आप अपने लिए 100 बैगर कंपनी भी चूज कर पाओगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। सबसे पहले अगर मैं इंडिया की बात करूँ ना, तो इंडिया में कई सारी कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने 100 बैगर रिटर्न्स दिए हैं, जैसे कि टाटा, इन्फोसिस और बजाज फाइनेंस, साथ में एशियन पेंट्स भी, एटसेट्रा। अब अगर बात की जाए इंडेक्स की, तो इंडाइसेस ने भी 100 बैगर्स रिटर्न्स जनरेट किए हैं, जैसे कि बीएसई का सेंसेक्स। अगर 1976 तक की बात की जाए तो इसका प्राइस था 100 रुपीज, जो कि 2006 तक हो गया 1000 रुपीज। तो यहाँ तक कि सेंसेक्स ने भी 100 बैगर रिटर्न्स जनरेट किए हैं। बट आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी कि हर चीज में टाइम जरूर लगता है, तो जब भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो लॉन्गर टर्म के लिए ही प्लान करनी चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने स्टेप्स की तरफ। सबसे पहले स्टेप की बात की जाए तो आपको कुछ ऐसे इंजन्स पर ध्यान देना है जो कंपनी को डिराइव करते हैं। अब उन इंजन्स को जानने से पहले ना मैं आपसे ये बोलना चाहूंगी कि जब भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो, कोई कंपनी चूज करते हो, तो उससे पहले आपको अपना गोल जरूर सेट करना चाहिए। क्योंकि अगर आपका गोल होगा तो आपको ये पता होगा कि आपके पास कितना टाइम है टू इन्वेस्ट इन, और साथ में आपको कितने टाइम बाद वो पैसा विड्रॉ करना है। अगर आपको शॉर्टर पीरियड में वो पैसा विड्रॉ करना है तो हो सकता है कि आप 100 बैगर रिटर्न्स नहीं जनरेट कर पाओ। तो आपको हमेशा अपने पॉइंट ऑफ व्यू और गोल्स के साथ ही कंपनीज को सिलेक्ट करना चाहिए। अब बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो शॉर्टर पीरियड में आपको अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर देती हैं, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो लॉन्गर टर्म में आपको 100 और 1000 बैगर कंपनी 10x और 100x रिटर्न्स जनरेट करके देती है। अब सबसे पहले स्टेप की बात की जाए तो जो भी कंपनी आप चूज कर रहे हो उसमें आपको ये देखना है कि कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो कितना है। रेवेन्यू ग्रोथ के साथ साथ उनकी अर्निंग्स और साथ में ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर भी इंक्रीज होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं लॉन्गर टर्म की बात करूं तो अर्निंग पर शेयर के अकॉर्डिंग ही आपका शेयर प्राइस इंक्रीज होगा और उसी से ही आपके रिटर्न्स भी इंक्रीज होंगे। साथ में कंपनी का मार्जिन इंक्रीज होना भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी कंपनी का मार्जिन इंक्रीज नहीं हो रहा तो दैट मींस वो कंपनी कोई भी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है। तो कंपनी का मार्जिन भी आपको हमेशा चेक करना है। दूसरे स्टेप पर अगर आए तो कंपनी का पीई रेशियो आपको चेक करना है। हमें लगता है कि कंपनी का वैल्यूएशन ही हम सिर्फ पता लगा सकते हैं पीई रेशियो से, लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो कितने टाइम में कितना इंक्रीज हुआ। जैसे कि अगर मैं रिलायंस की बात करूं तो एक टाइम पर रिलायंस का पीई रेशियो बहुत ही कम था और धीरे धीरे कर पीई रेशियो इंक्रीज होता गया, साथ में जो कंपनी का शेयर प्राइस था वो भी इंक्रीज होता गया। अब अगर बात की जाए कि जो पीई रेशियो होता है वो आखिरकार इंक्रीज कैसे होता है, तो उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन यही होता है कि अगर कंपनी ने प्रॉफिट में ग्रोथ किया है तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और उसमें इन्वेस्ट भी करना चाहेंगे। दूसरा रीजन बेसिकली ये होता है कि अगर वो कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स को रेगुलरली हराती जा रही है और अपने कॉम्पिटिटर्स से काफी ज्यादा आगे निकल रही है, तो भी इन्वेस्टर्स उस कंपनी से अट्रैक्ट होते हैं, उसमें ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि पीई रेशियो इंक्रीज हो जाता है। अब कई बार ऐसा भी होता है कि कंपनी से लोग तब भी अट्रैक्ट होते हैं जब उन्हें किसी अदर सेक्टर में अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं दिख रही हैं। सेफ्टी के फैक्टर से भी इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होकर इन्वेस्ट करते हैं। अब लास्ट जो मुझे मेन पॉइंट लगता है किसी भी कंपनी का पीई रेशियो या फिर वैल्यूएशन इंक्रीज होने का, जब वो कंपनी किसी बड़ी कंपनी के साथ मर्ज होने लगती है। वहीं अगर बात की जाए 2017 की, तो उस टाइम पर रिलायंस ने जियो बिजनेस लॉन्च किया और जिसके बाद उनका पीई रेशियो काफी स्पीड से आगे बढ़ा था। तो आपको कुछ ऐसी कंपनीज को चूज करना चाहिए जिनका पीई रेशियो अपवर्ड की तरफ जा सकता है, जिससे कि आपके रिटर्न्स भी इंक्रीज हो सके। अब अगर बात की जाए कि आप 100 बैगर कंपनीज को कैसे ढूंढेंगे, अब अगर सबसे पहली चीज की बात की जाए तो पहला कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि जो कंपनी आगे जाकर इंक्रीज हो सकती है, जिसके पास ज्यादा चांसेस है, तो वो स्मॉलर कंपनीज ही होती हैं। एक ऐसी कंपनी है जो ऑलरेडी लार्ज कैप कैटेगरी में आ चुकी है, मार्केट में उसका काफी ज्यादा मार्केट शेयर है, तो उसका जो 100 बैगर बनने का चांस होता है वो कम ही होता है। वहीं अगर मैं बात करूं स्मॉलर कंपनीज की यानी स्मॉल कैप कंपनीज की, तो वो बहुत जल्दी ग्रो भी कर सकती हैं, तो उनके पास ज्यादा टाइम भी होता है टू ग्रो फास्टर। तो आपको स्मॉलर कंपनीज को चूज करना चाहिए रेदर देन लार्जर कंपनीज। यस, इसमें आपका जो रिस्क होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, बट यस आपका जो रिटर्न है वो भी अच्छा जनरेट होगा। वहीं अगर इन कंपनीज का मार्केट कैप की बात की जाए तो इन कंपनीज का जो मार्केट कैप होता है वो भी कम होता है, वो 2000 से लेकर 3000 करोड़ तक हो सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई कंपनी है जिसका वैल्यूएशन या फिर जिसका मार्केट कैप सिर्फ 500 करोड़ ही है, तो इन दैट सिचुएशन आप क्या कर सकते हो, उस कंपनी को अच्छे तरीके से फंडामेंटली रिसर्च कर सकते हो और आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि जितनी भी स्मॉलर कंपनी
कंपनीज होती हैं, जितना कम मार्केट कैप होगा उतना ज्यादा हाई ग्रोथ चांस होगा उस कंपनी के पास। अब आपको ये भी चेक करना है कि जो भी कंपनी आप चूज कर रहे हो उनके पास एक लॉन्ग ग्रोथ रनवे होना चाहिए, यानी कि उनके पास मल्टीपल अर्निंग चॉइसेस होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं रिलायंस की बात करूं तो वो हमेशा टेलीकम्युनिकेशन में भी रहे हैं, यहाँ तक कि हर सेक्टर में उनका जो बिजनेस है वो स्प्रेडेड है, चाहे वो कपड़ों का बिजनेस हो या फिर टेलीकम्युनिकेशन का। साथ में ये जो कंपनीज होती है ना, ये अलग अलग तरीके से ग्रो कर सकती हैं और साथ में इनका जो रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू भी तेजी से इंक्रीज होता है अगर इनके पास मल्टीपल अर्निंग चॉइसेस होते हैं। अब नेक्स्ट चीज आपको ये चेक करनी है कि जो भी कंपनी आप चूज कर रहे हो उनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो ज्यादा होना चाहिए। जितना ज्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी होगा उतना ज्यादा वो कंपनी ग्रो कर पाएगी। सबसे बड़ा रीजन यही होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब ये होता है कि जो कंपनी शेयर्स को फिर से री इन्वेस्ट करिए इन कंपनी टू ग्रो देयर कंपनी। तो जितना ज्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी होगा उतना ज्यादा कंपनी ग्रो करेगी। अब अगर बात की जाए लास्ट पॉइंट की, तो जो भी कंपनी आप चूज कर रहे हो आपको उनका मैनेजमेंट जरूर चेक करना है। आपको हमेशा ऐसी कंपनीज को चूज करना है जो मैनेजमेंट और जो कंपनी ओनर ओन्ड है, अगर वो कंपनी ओनर ओन्ड है तो उनका जो मैनेजमेंट और कंपनी होगा वो फाउंडर्स की तरफ से ही मैनेज किया जाएगा। बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो ओनर ओन्ड नहीं होती हैं और उनका मैनेजमेंट खराब होने की वजह से वो कंपनी डूब भी जाती है। तो आपको हमेशा ऐसी कंपनी को ही चूज करना है जो ओनर ओन्ड हो, जैसे कि रिलायंस। अगर आप किसी ओनर ओन्ड कंपनी को चूज करते हो तो उसके कई सारे मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला तो उसमें जो डिसीजंस होते हैं बहुत फास्टर लिए जाते हैं, उनके जो शेयर्स होते हैं वो भी काफी क्वांटिटी में बाय बैक किए जाते हैं ताकि कंपनी ग्रो कर सके, और साथ में कंपनी के पास मल्टीपल आइडियाज होते हैं टू ग्रो। साथ में जो कंपनीज होती है ना, कैश फ्लोज पर भी सबसे ज्यादा ध्यान देती हैं, तो ऐसी कंपनीज को ही आपको चूज करना है। अब ये तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि कैसे आप 100 बैगर कंपनीज को चूज कर सकते हो, बट मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि इन्वेस्टिंग का तरीका भी एक ही हो सकता है 100 बैगर रिटर्न्स के लिए। सबसे पहले तो आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो रीसेंट टाइम्स में अच्छा नहीं कर रही होती हैं, बट आने वाले टाइम में वो काफी ज्यादा ग्रो करती हैं, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल है नेटफ्लिक्स। हम सब जानते हैं कि नेटफ्लिक्स का जो प्राइस था वो 25% एक साथ गिर गया था और नेटफ्लिक्स ने 25% का लॉस फेस किया था, लेकिन धीरे धीरे कर नेटफ्लिक्स ने काफी अच्छा रिकवर किया और आए दिन ऐसी कंपनीज में अप डाउन चलता रहता है। वहीं अगर मैं स्मॉल कैप कंपनीज की बात करूं तो स्मॉल कैप कंपनीज ऐसी कंपनीज होती हैं जिसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा होता है बट ग्रोथ फैक्टर तो 10x होता है, क्योंकि उन कंपनीज के पास इनोवेशंस होते हैं, मार्केट के लिए नई नई चीजें होते हैं जो कि आजकल के लोग एक्चुअली में सिलेक्ट करना चाहते हैं। अब इसमें मैं आपको एक और चीज ये बताना चाहूंगी कि जब आप इन स्टॉक्स को चूज कर रहे हो या फिर जब आप इन कंपनीज को चूज कर रहे हो तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप हॉट सेक्टर्स में ना चूज करो, क्योंकि हॉट सेक्टर्स में कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो मार्केट में आती तो बहुत तेजी के साथ हैं लेकिन ज्यादा समय के लिए टिक नहीं पाती और फ्लॉप हो जाती है। अगर बात की जाए हॉट सेक्टर्स में तो बहुत सारी कंपनी अपने नए नए इनोवेशंस के साथ आती हैं जिसमें आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती और मार्केट में उनका डिमांड भी इतना अच्छा नहीं होता है। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसी कंपनीज को चूज कर सकते हो जो ऐसे सेक्टर से बिलोंग करते हो जो बिल्कुल स्टेबल रहते हो, ना ऊपर जाते हो ना नीचे जाते हो, क्योंकि उस सेक्टर में वो कंपनी ज्यादा अच्छे से ग्रो कर सकती है। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं आईटी सेक्टर की, अगर उसमें कोई नई कंपनी आती है, नए इनोवेशंस के साथ आती है तो उसके पास ज्यादा टाइम होगा और साथ में उसके पास ज्यादा ग्रोथ फैक्टर भी होगा। सो एट लास्ट ये तो थे कुछ की फैक्टर्स जिससे आप 100 बैगर कंपनी या फिर 100x रिटर्न्स वाली कंपनीज को चूज कर सकते हो। साथ में मैं लास्ट में आपको कंक्लूजन में 3 बातें जरूर बोलना चाहूंगी। सबसे पहले अगर आप कंपनी चूज कर रहे हो तो ऐसी कंपनी को चूज करो जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो और आने वाले टाइम में स्टेबल रह सके। उसके बाद तो अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, हैव अ करेज टू होल्ड दैट, क्योंकि अगर आप उसे होल्ड नहीं करोगे तो हो सकता है कि आपको 10x रिटर्न्स भी ना मिल पाए। और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है, आपको अपने रिटर्न्स को चेक जरूर करना है बट पैनिक होकर कोई गलत डिसीजन नहीं लेना है। सो एट लास्ट आई होप आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली होगी और साथ में आपने इस वीडियो से जरूर कुछ सीखा होगा। अगर अभी तक आपने इन्वेस्टिंग स्टार्ट नहीं किया, आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत जरूर पड़ेगी, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं और आज से ही अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। स्टिल अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।